8 जज साहिबान अपने फैसले पर वजाहत जारी करते हैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस वजाहत जारी करने के तरीकाकार पर 9 सवालात उठा देते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इस तफरीक को वाज़े करने में दूसरी बड़ी वजह है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर तनकीद, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह को बैक करने का दावा कर रही है, जिसकी तशरीह हुकूमत कुछ इस तरीके से कर रही है। खान साहब ने भी कुछ चीज़ें कही हैं कि जी हम मंसूर अली शाह की सपोर्ट करते हैं। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आपने फैज़ हमीद को बनाना था चीफ, वो बना या नहीं बना। आप इसको चीफ बनाना चाहते हैं, आपके कहने से नहीं बनेंगे। वो अपनी इस्तेदाद पे बनेंगे, अपने मेरिट पे बनेंगे, अपने इस्तेकाक पे बनेंगे। अदालती हाथों में आज ये तलखी मजीद गहरी हो चुकी है। अदालती हाथों में इस तलखी को जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों बराबर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती हुक्म मानने से मुनहरिफ दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर अदालती हुक्म की वजाहत दरकार है। मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी है और ये पूछा है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चला जाए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतल्लिक एक्ट में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले, 8 जजेस की वजाहत और तफसीली फैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखी गई दरख्वास्त में अदालत से ये पूछा गया है कि कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमें खत लिखा है कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल दरामद हो चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि अदालती फैसला वाज़े है कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। बहुत से अदालती फैसले ऐसे मौजूद हैं। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के तफसीली ऑर्डर और पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता चंद रोज से गौर व खौस कर रहा था, जिसके नतीजे में यह कदम उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वजाहती ऑर्डर में चंद नुकात पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और चूंकि तफसीली ऑर्डर आ चुका है, लिहाजा पहले से दायर शुदा रिव्यू पर एडिशनल ग्राउंड्स दाखिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और बाद में पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून की रोशनी में कमीशन को किस हुक्म पर अमल करना होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई है। नाज़रीन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ एक है, गोया खुद मुख्तार इदारा और हुकूमत एक पेज पर हैं कि अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। इलेक्शन का एक्ट मौजूद है, यकीनन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जानी चाहिए। इसके ऊपर क्या क्लैरिटी और क्या पोजीशन है, मुलाहिजा कीजिए। इलेक्शन एक्ट में जो 2 बुनियादी तरमीम की गई वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है। 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज़ है। ये एक फर्दर राउंड ऑफ लिटिगेशन की मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फ़ैसला है। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। क्या पार्लियामेंट के सामने जब 2 रास्ते हों कि क्या जो आइन कहता है वो उस पर अमल करे या कोई गैर आइनी अदालती हुक्म कहता है तो उसकी पैरवी करे। सियासी तफरीक का दूसरा पहलू यह है कि एक तरफ हुकूमत आइनी तरमीम तैयार कर चुकी है और 2/3 अक्सरियत की खोज में है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तजा मिलकर आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। आइनी अदालत के मामले पर मौलाना फजल रहमान और PTI वफ्द के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान को यह बताया कि मौजूदा सूरत हाल में आइनी अदालत का मकसद बदनीयती पर मबनी है और हुकूमत चाहती है कि आइनी अदालत के जरिए तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के वफ्द को ये यकीन दिलवाया है कि इस मामले पर हम अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुतालबा किया है कि अगर
آپ آئینی عدالت کی تشکیل کے لیے رضامند ہیں تو یہ ترمیم 2 ماہ بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں آئینی عدالت کا مقصد تو فرد واحد کو نوازنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے وفد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اپوزیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا متفق کا ہوگا اور ایسی کسی قسم کی آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کی جائے گی کہ جس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوں گے۔